हमसाया मुल्क भारत से हैं। आपकी कोई आखिरी विश हो? आपके पापा ने आपके साथ क्या अच्छा नहीं किया तो फर्स्ट लाइन वही बोलेगा। तो दोस्त कमीना हो सकते हैं? बहुत कमीना हो सकता। इस पाकिस्तानी हीरे के अलावा कोई और पाकिस्तानी? हाँ भाई, सूख गई थी बुरी तरह से, उसका हालत ही हो गया था। हम अब मक्का गए। लास्ट टाइम आप कब रोए होंगे? आप अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं अभी तक? आपकी बात उनका लेटर Oh my आएगा। God. आई एम स्टिल लव यू। my मैं जब निकलता हूँ बाइक लेकर कि मैं बस अपने आप को किंग फील करता हूँ। कोई ये जॉब आपसे छीनना चाहे, हाँ, कोई भी छीन सकता है। कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा? बहुत सारे डॉक्टर हम जिगरी दोस्त हैं हम दोनों। कि यार बस बहुत हो गया, आप कई घर बार वापस चलते कई हैं। बार होता है डॉक्टर। मैं जब- ऐसे इतने लोग तो कहेंगे इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं। हम जब वो मेरे फर्स्ट लव कह सकते हैं। ओ भाई, ये सारा कोकोनट उठा के उधर रख दे। तो बस क्या बोले, ट्रॉमा था मेरे लिए। हाँ। इंशाल्लाह लाइफ रही, मालदीप ने नहीं खाई तो है वो। ये मेरी सिस्टर है, पीएनसी में छोटा मोटा काम करता। इंडिया सेकंड स्विट्जरलैंड। मालदीव आने का कैसे सोचा आपने? आप हिंदू हैं? भी है, बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है। चोर झेलाए मेरे बेटे ने। मैं अभी बहुत ही बुरा लगता है बुद्धिज्म को। फोटो डालने लग गया। अब मालदीव डिस्प्यूट हुआ है। तो एज ए इंडियन आप कैसे देख? किसी के घर से ना आपने उनकी सबसे प्रीशियस चीज को पिक करके लेके आए हो। तो प्रवीण भाई, ये आप कमीना है पर आता जरूर है। मेरी आंखें नम ही रही होगी। बेटे से रिलेशन दोस्त जैसा है कि चली गई वो, क्या क्या उसको कुछ भी नहीं, वो थोड़ा बहुत जो भी है बचे हुए पिटते पिटते बच गए भाई? हाँ। तो भाई आपके पास वो लेटर होंगे। पकड़ा गए, उनको पिटाई पड़ी है बुरी तरह से। और मैं और सुनील छेत्री है हमारे फुटबॉल इंडिया के फुटबॉल कैप्टन, जो अभी वो मेरे को कॉल करती रहती थी, मैं आंसर नहीं दे पाता। तो वो लेटर मिलने की जो एक्साइटमेंट अभी चाहिए कि आई फील सॉरी फॉर यू। लव कम ज्यादा हो सकते हैं। भेड़िया की खाल वाला बोलते हैं ना डॉक्टर, हाँ। वैसा वाला दोस्त मिला मेरे को। मालदीव के पीपल भी बहुत अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। एज मालदीव में आया कोई बंदा मिला। यार राजेश जो है ना, ये चीज इंडियन लोगों के लिए ज्यादा करता है और डिफरेंस रखता है बंगाली और नेपाली लोगों के लिए डिफरेंस। मेरा ख्वाहिश है कि मैं आई जस्ट वांट टू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं, इनको हम ढूंढते रहते हैं कि कभी इनसे बातचीत करने का मौका मिले। तो फाइनली हमने आज इनको पकड़ लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे हमसाया मुल्क भारत से हैं, इनका ताल्लुक़। तो बिना किसी देरी किए हम इनका आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इनसे बातचीत शुरू करते हैं। तो आज की हमारी मीटिंग में हमारे साथ राजेश छेत्री। सो राजेश। यस डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को ये पॉडकास्ट के लिए नॉमिनेट किया कह सकते हैं। हाँ, अब बहुत सारे होंगे पर मैं लकी कि फर्स्ट आपके साथ, आई थिंक अवानी से, यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। असल में अभी तक 2 साल हो गए मुझे और आपको वानी में। हाँ, तो हम बैठते हैं, काफ़ी सीटिंग होती है हमारा। Yes, लेकिन इस वक्त मैंने चाहा कि यार कुछ ऐसी सीटिंग हो जिसको हम कैमरे की आंख में कैद करके Absolutely, रखें। डॉक्टर। मैं कहीं पे मूव करूं, Yes, आप doctor. कहीं पे मूव करें, बिल्कुल, डॉक्टर। तो एक याद के तौर पे हो। तो राजेश, मैं पूछना चाहूँगा कि आप भारत से किस सिटी से हैं, किस स्टेट से हैं? डॉक्टर, मैं भारत के सिक्किम करके जो जगह है, हाँ, आपको जोग्राफिकली बोलूँ तो वो सिक्किम ऐसे जगह पे, हम चिकन नेक भी बोल सकते हैं उसको। एक साइड में भूटान है, अदर साइड में चाइना है, एक साइड में नेपाल है। इन बिटवीन वन ऑफ द ब्यूटीफुल। अब मैं तो ये पॉडकास्ट के जरिए भी सबको, स्पेशली मैंने आपको कई बार बोला हूँ कि आपको विजिट करनी चाहिए। हमारे नेपाली, हम वहाँ के वासी नेपाली भी बोलते हैं, नेपाली लैंग्वेज में बोलते हैं कि सिक्किम को धन हरियो बन, स्वर्ग को फुलबारी, means it's a garden of heaven. This poem was written a long back and this is implemented yet as well. आज से 1975 से पहले ये अलग मुल्क हुआ करता था। 1975 में ये इंडिया के साथ मर्ज हुआ है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर किंग डायनेस्टी हुआ करती थी। अच्छा, Yes. बादशाह का रूल था सारा। यस डॉक्टर, बादशाह रूल था। तो आप इंडिया के साथ मर्ज हुए फिर 1947? 1975 में इंडिया के साथ मर्ज हुआ। अच्छा अच्छा, बिफोर दैट इट वाज सेपरेट, इंडिपेंडेंट सिक्किम। तो राजा किंग डायनेस्टी हुआ करती। हाँ,
तो राजेश, जैसे मालदीव में हम बैठे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि यार ये टोटली टूरिस्ट कंट्री है, मतलब सारा इनकम इनका टूरिज्म पे चल रहा है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। हम और आप, मैं पाकिस्तान से हूँ, आप भारत से हैं, और मालदीव ने दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल। ये सिक्किम में अभी टूरिज्म है? सिक्किम वन ऑफ द, अभी सिक्किम में ज़्यादातर टूरिस्ट के ही लिए फेमस है वो, क्योंकि क्या होता है ना कि सिक्किम के घरों में, आपको एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सिक्किम के घरों में हम हाइट भी उस तरह से बनाते हैं कि हम जहाँ हम रहते हैं हमारे को फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। और आप लोग, हमारे जो मैं दिल्ली रहा हूँ, गुड़गांव रहा हूँ, हम एक सीज़न आने के बाद रजाइयाँ पैक करके रखते हैं। वो सीज़न सिक्किम में कभी नहीं आने। अच्छा। सिक्किम ऑलवेज कोल्ड। हाँ। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ी होती है, तो आप सिक्किम में हमेशा ही ठंडे। ओके, इस तरह की टेम्परेचर रहने की वजह से। और एक तो बहुत ही खूबसूरत, अब आपको मैंने जोग्राफिकली बताया वो माउंटेनियस रेंज में है, तो हमेशा ठंड और हमेशा बर्फ़ दिखते रहना है, पहाड़ों के बीच, फूलों और गार्डनों के बीच है। सो टूरिस्ट हमेशा ही अट्रैक्ट है। अब आपको आप देखेंगे, मैं फिर यहाँ नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि, बट आप क्रॉप कर सकते हैं इसको कि सेकंड स्विट्ज़रलैंड बोल के डालिएगा, सेकंड स्विट्ज़रलैंड बोल के डालिएगा, इंडिया सेकंड स्विट्ज़रलैंड, गूगल अपने आप ही बता देगा। तो आप स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो वाई टूरिस्ट नॉट गोना बी अट्रैक्ट माय। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। तो इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इट्स amazing. Once you enter to the Sikkim, once you cross Siliguri, now it's started like this. Road will not gonna go straight. Then once you started the road like this, then you can. भाई गिरने का खतरा तो नहीं है? गिरने के खतरा तो डॉक्टर हमेशा ही किधर भी है, क्योंकि पहाड़ों से बना हुआ है। तो हम एडवाइस करते हैं वहाँ के एक्सपीरियंस ड्राइवर्स ही चला सकते हैं। अब मैं ट्राई करूँगा, वहाँ बोलेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता है, जितने भी एक्सपीरियंस आप क्यों ना हो ड्राइविंग के लिए। तो आपकी जो फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स है, ये शुरू से ही सिक्किम में रह रहे हैं कि माइग्रेटेड है? नो, वो लोग बहुत पहले से सिक्किम के ही है। सिक्किम में उनके दादा परदादा हम लोग सब सिक्किम से ही थे। सिक्किम के। तो आपका जो रिलीजन है, ये आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ और एक प्रणामी धर्म करके बिलोंग करता हूँ। और मेरे को आप धर्म के बारे में पूछेंगे तो आप मेरे को देख के पता चल सकता है कि इधर उधर देख के मैं बुद्धिज़्म को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट, उनकी फ़िलोसफ़ी को पसंद करता हूँ। बुद्धिज़्म की फ़िलोसफ़ी, वो सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं रहती, जैसे हम, है ना, एक इंसान को जीने की तरीका और इंसान को सोचने के तरीका और कूल काम एंड कंपोज कैसे रह सकते हैं, वो वाली फ़िलोसफ़ी आपको बुद्धिज़्म के अंदर। तो मैं बीइंग अ हिंदू, बट एज वी डिस्कस अर्लियर, तो ये सिक्किम में ज़्यादातर लोग बुद्धिज़्म है? बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, सारे तरह के लोग हैं। और वो सब वहाँ पर आपको ये भी मैं बताऊँ कि वहाँ आपको धर्म पूछते हुए और रिलीजियस पूछते हुए लोग कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा। आप जाके देखेंगे कि आपको ये नाम के बेस पे जज कभी भी नहीं करेंगे। मैं सिक्किम से बाहर जब निकला हूँ ना तब मेरे को पता चला कि अगर नाम के बाद वाले जो आता है सरनेम, उस पे भी लोग जज करते हैं। ये आपको, मैं सिक्किम से जब बाहर निकला हूँ ना, तब मुझे पता चला कि ऐसे भी लोगों को जज किया जाता है। That's really nice, that's really nice। मतलब होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो किसी भी धर्म से है, किसी भी मज़हब के साथ है, लेकिन वो पहले है तो इंसान ना, उसका ये हक है, उसका ये राइट है कि वो किसी स्टेट, किसी कंट्री में रह रहे, तो उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इजीली कर सकता हो। तो आपके पेरेंट्स जो थे वो सिक्किम से ही है? मेरे मॉम डैड सिक्किम से ही है, सब लोग, है ना, मेरे भाई बहन अभी सिक्किम में ही है, मेरी वाइफ भी सिक्किम से ही है, सब लोग हम। तो आपका जो एजुकेशन है सारा, वो सारे सिक्किम में ही हुआ डॉक्टर। मैं डिफरेंट लोकेशन चेंज किया, बट स्टडी, हाँ, मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए दिल्ली आया, दिल्ली में की मैंने कुछ स्टडीज़, है ना, स्किल्स स्टडीज़ और थोड़ा हायर लेवल की स्टडीज़ मैंने दिल्ली आने के बाद ऑन जॉब की डॉक्टर, वाइल वर्किंग मैंने कुछ कंप्लीट की। अच्छा, तो आपका एजुकेशन सारा सिक्किम से है और कुछ इंडिया के पार्ट से? हाँ, यस डॉक्टर। तो अभी हम चलते हैं आपकी अगली ज़िंदगी के पड़ाव में, थोड़ा प्रोफेशनल ज़िंदगी में चलते हैं। मालदीव आने का कैसे सोचा आपने? डॉक्टर, ये तो क्या बताएं, बस एक अच्छी खासी जॉब, मैं बहुत अच्छा जॉब कर रहा था डॉक्टर वहाँ पर, मैं सिक्किम में, दिल्ली के गुड़गांव करके जगह पे।
और मेरा एक अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा, शायद ये पॉडकास्ट वो मेरे अजीज़ दोस्त तक भी शायद पहुँच जाए। वो इधर आ रखा था पहले से, जो हम साथ काम करते थे। उधर वो सिक्किम से थे? नो, सिक्किम से नहीं, वो उत्तराखंड गढ़वाल से है। अच्छा। वी वेर वेरी क्लोज फ्रेंड, हम बहुत ही अच्छे ये दोस्त। आपके कॉलेज फेलो थे? नहीं, कॉलेज फेलो नहीं है, हम दोनों ऑन वॉक मिले थे। अच्छा। गुड़गांव में हम काम करते करते, मैं थोड़ा रिलीजियस टाइप था, मैं थोड़ा सा है ना उस तरह का, थोड़ा बहुत कभी कभार हारमोनी वगैरह बजा के, और मेरा जो उसको कुछ चीज़ हम दोनों में मतलब संगीत का टच है आपके अंदर? थोड़े बहुत, वो भी इस तरह से पहाड़ी पकड़ते हैं आपको, संगीत पे भी पकड़ते हैं अभी? संगीत पे पकड़ने लग जाएंगे तो पॉडकास्ट इन हो जाएगी डॉक्टर फिर। ओके। Okay. तो वो हम दोनों मिले थे गुड़गांव के एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट MDI करके एक इंस्टीट्यूट में। हम दोनों ने बहुत ही ख़ास है। हम हमेशा, मैं मेरे लाइफ में कौन बेस्ट फ्रेंड है बोलेंगे, वंस आई स्टार्टेड वॉकिंग ही वाज द फर्स्ट पर्सन। प्रवीण है उसका नाम। प्रवीण काला है। तो वो हम दोनों गुड़गांव में काम कर रहे थे एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो मूव हो गया दूसरी कंपनी में। समहाउ ही उसने मेरे को वहाँ पे भी पुल किया। अच्छा। ठीक है। मैं उसके साथ एक मैकेंजी करके कंपनी, उसमें हम ज्वाइन कर लिए। उसके बाद मैं वहाँ काम करते करते वो ग्रो चाहता था। ही मूव्ड। वो ऐसे करते करते समहाउ मालदीव आ गया। अच्छा, वो पहले वो आए? वो आया था मालदीव में। मालदीव आके वो फोटो डालने लग गया। अब मालदीव अमेजिंग ब्यूटी तो है ही इस कंट्री में। तो फोटो डालता था एक बार दो बार, बहुत ज़्यादा। अब होता है ना कि वो चीज़ अट्रैक्ट कर गया मेरे को भाई। हाँ, वो मेरे को बोलता था भाई मालदीव इतनी अच्छी है, ये है टूरिस्ट होटल। क्योंकि मैं फ़ोटो जो भी डालूँ, बट हम सारे फ़ोटोज़ में नहीं होते, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया उस फ़ोटोज़ के। तो समहाउ एक अड्डू सिटी है, यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ पर अड्डू में वो काम करता था कोई। तो उसने बोला राजेश वैकेंसी आएगा। जब मैं उस कंपनी ज्वाइन किया, मेरी फर्स्ट रिसोर्ट मालदीव में, तो मैं जो सैलरी पैकेज वहाँ ले रहा था ना डॉक, उसी सैलरी पैकेज में इधर आ गए। अब सोच समझ। अड्डू सिटी में? हाँ, अड्डू में, गैन करके, या एकदम साउथ में। आपका फर्स्ट रिजॉर्ट जो था मालदीव में वो था? हाँ, वो था। और तो आप जो आए हैं वो अपने दोस्त प्रवीण के थ्रू आए। तो वो क्या था ना डॉक, मैं जो पैकेज इंडिया में मिल रहा था ना मेरे को, और इंडिया में मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा था, और वहाँ आया एक स्टेप डाउन होके यहाँ पे। हाँ, नो, जो मालदीव में आया। मालदीव में। ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी में। और कभी कभार एक्सचेंज रेट की ऊपर नीचे की वजह से ना, मैं इंडिया में जो मिल रहा था ना उससे भी कम पैकेज मिला। और सेपरेटेड फ्रॉम माय वाइफ एंड किड, इट वाज क्या बोले, ट्रॉमा था मेरे लिए। दैट 6 month और 7th month, हाउ आई स्पेंड दैट, वी नो, 3 of us, मे बी माई वाइफ न्यू, मी एंड माई सन, ही वॉज टू यंग दैट टाइम। तो हमें पता है। और मालदीव फर्स्ट टाइम इस आइलैंड में आना और सर्वाइव करना 6 month। मैं इस पॉडकास्ट में ये बताना चाहूँगा कि शायद कुछ महीने मेरे आंखें नम ही रही होगी हर शाम को, काम वैसे ही। फर्स्ट टाइम निकलने अपने देश से। हाँ। और आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है, दो मालदीव इज रियली ब्यूटीफुल। यस। और पीपल आर रियली लविंग एंड कोऑपरेटिव। मतलब आप किसी अपने देश से निकल के किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ के लोग आपको ऐसा वेलकम करें घर जैसा, इट्स रियली रेयर। और आपको ग्रोथ के चांसेस दें और आप अपने करियर में आगे निकलें। लेकिन भाई जब जहाज़ निकलता है ना, अपनी वो सरहद पार करता है, बॉर्डर पार करता है, तो आप परदेश हो जाता है भाई। परदेश हो जाते हैं। आपको सोने की थाली में खाने को मिले, कुछ भी मिले, लेकिन परदेश है। तो प्रवीण था जो बंदा आपको भाई मालदीव में खींच के ले आया। मालदीव लाने वाले में मैं कभी नहीं, नॉट ओनली मालदीव लाने में, मैं अगर ग्रो किया रहा, ग्रो नहीं कह सकता हूँ मैं, जो भी हुआ आज तक इस एज में आने के बाद, मैं अपने को सक्सेसफुल नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं। बट वेयर आई एम, either in a good way or in a bad way, whatever it is, प्रवीण काला तू है भाई। So प्रवीण भाई, ये आपको हर चीज़ का दोष दे रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि गुड में, ये कह रहे हैं कि अगर बैड में भी हूँ तो वही जिम्मेदार है भाई। तो खैर दोस्त जो है वो दोस्त है, और ये जिगर एकदम होता है ना कि बहुत ही, मैं कभी कोई पूछता है ना तेरा बेस्ट फ्रेंड, तो उसका नाम आता ही है। कमीना है पर आता जरूर है।
ओके और एक इंसिडेंट बताता हूँ डॉक्टर, मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा था, उसको सबको पता है। मैं आया 4 दिन बाद, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं उसके साथ ऐसे घूम रहा था, ठीक है, प्रवीण मेरे को दिखा रहा था कुछ। एक कोकोनट क्लाइंबर था किधर साउथ से, कोकोनट गिरा रहा था मेरे को ऐसे अब दिखाना होता है ना। वो कोकोनट क्लाइंबर ऊपर से नीचे उतरा, ओ भाई ये सारा कोकोनट उठा के उधर रख दे। फिर उसको देखा, कोकोनट सारा उठा के उधर रख दे। बोला वो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से थे, थोड़ा हिंदी वैसा ही था। मैं पॉज था शायद 30 सेकेंड 40 सेकेंड, आई वॉज लुकिंग एट हिम इवन दो माई फ्रेंड वॉज देयर। somehow उसका body language was also saying, हाँ pick it. I picked and I was keeping over there, and the same day evening also hey man, and same day I texted back to my manager, hey my position is still open there. Oh my god. No Rajesh, sorry it's filled already. Because India job crisis आपको पता है ना. I was there for like almost 9+ years doctor, then when I left. जो फर्स्ट जॉब आपने दिल्ली में की? No, वो दिल्ली में मेरा सेकंड जॉब था डॉक्टर. अच्छा. But after 10 years, almost 10 years I left. And after a week back, no, I think a week तो आपको हनीमून में ही चला जाता है, इधर उधर काम नहीं. शायद वो इन वीक में ही ये इंसिडेंट हुआ. अच्छा. और अच्छा खासा लग्जरी रूम से आकर के मेरे को शेयर रूम में किसी अजीब से दोस्त के साथ, अजीब से पार्टनर के साथ डाला गया. वो अभी मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा. हाउ वाज इट टू शेयर विद द पार्टनर? दिस वी विल गोना हैव इट ऑन अनदर पॉडकास्ट. Okay. So Rajesh, guys, we are sitting in Avani right now. Avani plus Forest. Avani plus Forest, small leaves. तो मैं रिजॉर्ट डॉक्टर राजेश यहाँ पे PNC में छोटा मोटा काम करता हूँ. छोटा मोटा काम कर रहे हैं भाई. एक बॉस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं. जो चीज़ होना है वो इनके हाथ से गुजर के होना है. थैंक यू सो मच डॉक्टर. ये बहुत हम्बल बंदे हैं, लेकिन अंदर से पूरे चालू हैं भैया. रहा होगा सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, सब कुछ से गुजार देते हैं, कुछ लिया रहा होगा, रखा होगा. कह रहा था कि अभी आपने जिक्र किया हमारी भाभी का और आपके बेटे का. तो ये शादी अचानक हो गया कि इसके पीछे कुछ कहानी है कि कुछ रोमांचक कहानी है? ऐसे कैसे अचानक डॉक्टर? वो मेरी फर्स्ट लव कह सकते हैं. मतलब सेकंड कोई है? कोई भी नहीं डॉक्टर, वो ये फर्स्ट एंड लास्ट है डॉक्टर. तो सो ये है ना डॉक्टर, हमारे काफ़ी, मैं शायद जब मैंने उनको देखा तब हो रही होगी 15 इयर्स की. और मैं 20 इयर्स टच करने वाला था. हमारे एज गैप वही है. तो एक फंक्शन में आई हुई थी वो. अच्छा. एक कोई रिलीजियस फंक्शन में आई हुई थी सिक्किम में ही. और मैं वहाँ भी सिक्किम से ही है. हाँ वो सिक्किम से ही है. तो वो कोई रिलीजियस फंक्शन में अपने फादर के साथ आई हुई थी. मेरे को तब तक हमने देखे नहीं थे डॉक्टर. अच्छा. ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 2 मिनट का. ओके. तो रिलीजियस फंक्शन में आई हुई थी. हम दोनों का जो फर्स्ट आमने सामने कह सकते हैं. नहीं, उनने तो नहीं देखा, मैंने देखा था. अब देखता बंदा ही है भाई. I don't know डॉक्टर दैट. तो भाई जो फर्स्ट लव होता है उसमें कहाँ फर्स्ट लव जाता है, लेकिन देखता हमेशा बंदा ही. नहीं डॉक्टर. अब तो सुनिए, उसके बाद क्या हुआ, मैं एक बुक स्टॉल था वो रिलीजियस फंक्शन में, मैं वहाँ बैठा हुआ था. और मैं एक है ना बुक स्टॉल भी देख रहा था और कुछ लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो फंक्शन के बारे में, वो काम कर रहा था डॉक्टर वहाँ पर एज अ वॉलंटियर. राइट. तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी, इतनी तीखी, इतनी मीठी आवाज़ की आपको खींच दे वो. तो आप खिंच गए. मैं वहाँ छोड़ के, ये भाई एक कौन है ऐसा, ऐसी आवाज़ की. बहुत सारे लोग गा रहे थे उधर, बहुत सारे फंक्शन हो रहे थे. मैं बैठा हुआ था सुबह से. इट वाज लाइक 4 o'clock आफ्टरनून. मेरे को ऐसा होगा कि मैं छोड़ के, ऐसे भी छोड़ के मैं गया, देखा अपने फादर के सामने बैठी हुई छोटी सी, वो बहुत पतली थी शुरू से, अभी भी वैसे बैठी गा रही है कि मैं शायद मैंने ब्लिंक भी नहीं किया होगा, मैं देखता रहा ऐसे. उसने ख़त्म की, एक रिलीजियस भजन था वो, ख़त्म की और मैं बैक आ गया और मैं बैठ गया. ओह माय.
देन बैठ गई थी आपने वो। कहा भैया चाहिए तो यही चाहिए, नहीं, वो नहीं था, वो वाला फीलिंग तो नहीं था, बट कुछ क्यूरियोसिटी, और वो मेरे साथ मेरे लाइफ में ये होनी चाहिए, मेरे लिए वही होगी, है ना। कई सारे लोगों के साथ हमारे मिलना हुआ होगा, कई सारे है ना क्लोज कनेक्शन रहे होंगे, बट उन्होंने जो अट्रैक्ट किया ना, तो उसके बाद ओके हाँ, ख़त्म हो गया। फिर मैं- ये फर्स्ट मीटिंग थी ख़त्म है, उसके बाद और भाभी को बिल्कुल नहीं पता कि भाई कोई नहीं एक बंदा पता है। वो सब ख़त्म हो गया। 2 साल 2.5 ईयर बाद मैं दिल्ली में एक मंदिर में, एक हमारे रिलीजियस, जब मैं स्टडी फर्दर कर रहा था तो मंदिर में भी रहा था, तो दिल्ली आया। मैं दिल्ली में मेरे एक और दोस्त से, सिक्किम कॉल से किया था, आप? नो, सिक्किम से वही मिल गए। अच्छा, सिक्किम से मिले, बहुत अच्छे दोस्त हो गए हम, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड हो गए भाई। उन्होंने एक आध बार मेरे को ऐसे फैमिली फ़ोटो वगैरह दिखाया, तो वो लड़की, आपको ये हाँ। बस भाई फ़ोटो है। मैं उस टाइम पे नहीं पूछा, जब हम थोड़े और क्लोज हो गए, कौन है भाई? ये मेरी सिस्टर है। oh my God, मेरी सिस्टर है। पिटते पिटते बच गए भाई। हाँ, अच्छा किया, तो कुछ टाइम बाद no, पूछा है। कुछ भी नहीं। तो हम वहाँ पे दिल्ली में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका भी जिक्र करना चाहूँगा, कुमार है उनका नाम, हकीम कुमार, हाँ। तो जो आपके ब्रदर इन लॉ है, हाँ। ठीक है। तो बातचीत हो गई, उसके बाद हम फिर बहुत गैप रह गए, एक आई थिंक 2 इयर्स, 1 ईयर गैप, 1.5 ईयर गैप में हम कैसे कैसे करके उसके घर पहुंच गए। अच्छा, भाभी के? उनके घर, हाँ। एक रिलीजियस, अगेन हम एक फंक्शन के बाद हम गए, वो एकदम बिजी वहाँ काम कर रहे थे, उसके घर में फंक्शन था, लगी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई ब्रदर के ऊपर, वो टायर्ड थी कम्प्लीटली, और वो ब्रदर 4-5 लोगों को लेके घर पे और आ पहुंच गया गया। भाई कि हाँ। वो होल नाइट वो फंक्शन की वजह से सोई नहीं थी। मैं बहुत लंबे बाल रखा करता था, चोटी बांधा हुआ मैं, और मेरे अब 4-5 लोग पहुंच गए उधर, वो फुल्ली टायर्ड। और वो मदर का उस टाइम पे, आई स्टिल रिमेंबर, उनका मॉम का कुछ एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मॉम को खाना लेके जाना भी था उसको हॉस्पिटल में, टपक पड़े, वो आग बबूला हो गई थी। उसको मतलब नहीं है ना कौन ये कहाँ कौन है भाई, कौन है, कब से और कब से इतना पीछे है? कुछ भी नहीं। तो बस मैं फिर एक बार देखा उनको, मैं बहुत सही जगह पे। नहीं, आप सेव तो करके रखे हुए थे पहले, पूरी तरह से वो था। पहला इंसिडेंट हाँ। था, वो सेव करके हाँ। रखे थे। 2.5 आई थिंक 17+ ईयर्स की हो गई थी वो। उसके बाद चली गई वो, क्या उसको कुछ भी नहीं, वो थोड़ा बहुत जो भी है बचे हुए देखे, भाई तुम लोग खाओ, गई मॉम को खाना ले जाने के लिए। समहाउ कुछ कनेक्शन रहा, वो वहाँ रुकी ने आई शाम को, ठीक है। और उसके बाद बातें हो गई, फिर मैं वापस दिल्ली आ गया, फिर मैं गया, हम थोड़े बहुत बातें, चिट्ठी लिखने लग गए। अच्छा, उस टाइम पे वो खत वाला सीन था सारा? बहुत खत वाले सीन, मैंने चिट्ठी लिखा, एज अ ब्रदर लिखा है ना। अब ऐसे ही उसने मेरे को दादा बोलने लग गए, राज दा बोलती थी, दा, ऐसे ही बातचीत शुरू हो गई। मैंने लेटर लिखा, ऐसे ही उनका भी लेटर आने लग गए, वैसे ही शुरू हो गए। यार देखो ना, वो कितना मतलब हाँ। आज कितना डिजिटल दौर है कि आप एक मैसेज करते हो, फड़क से उधर जाता है जवाब, उधर से पड़क आता हाँ, है, डॉक्टर। और वो टेम्परामेंट, वो सारी ओह चीज़ें गॉड। बड़ा लूज हो गया। लेकिन ये जो आप बता रहे हो, इट्स सो रोमांटिक, मतलब सच। आप एक हाँ। खत लिखते हो भाई, खत डाल दिया है, हाँ। अब आपके महबूब का क्या जवाब आएगा, ओहो। अच्छा आएगा, बुरा आएगा, और वो इसी हलचल में। इन बिटवीन की जो क्यूरियोसिटी होती थी, हाँ। दैट वाज अमेजिंग। सो लेटर लिखे ना वो, और डरना भी है कि कहाँ उनके पेरेंट्स के हाथ ना लग हाँ जाए, भाई। किसी दूसरे के ठिकाने पे लेटर भेजने हैं, हाँ। लेटर्स में वो सारे फीलिंग्स शेयर करनी है। आज तो आप इमोजीज है, पता नहीं क्या क्या है, क्या है। हम अपने आप को, हम 80 के आसपास के, तो हम अपने आप को लकी भी समझते हैं। हमने सारे जनरेशन्स को देखिए, विच वी आर वेरी लकी डॉक्टर। तो हम अब लेटर भेजे, पहुंच गई, महीनों लगते थे, 1 महीने में उनका लेटर आता, वो देखे,
उसके बाद रिस्पॉन्ड आ जाए और वो लेटर मिलने की जो एक्साइटमेंट, अभी फ़ोन में टंग करके 1 सेकंड में मैसेज के रिप्लाई मिलने, और वो 1 महीने बाद में जो इन बिटवीन जो गैप और वो सारी चीज़ें, हाँ, दैट वाज सो प्रीशियस डॉक्टर। या तो अभी आपके पास वो लेटर होंगे? मेरे पास, उनके पास होंगे कम से कम, ना भी रहा होगा तो 60 to 70 लेटर my God. उनके पास है, और मेरे पास होगा ऐसे ही उनके लिखे हुए लेटर मेरे पास। और हमने दोनों ऐसे बंडल बना के इवन हमारे बच्चे को भी दिखाए कि इतने बड़े बंडल पढ़ाए भी थे कि सिर्फ दिखाए? दिखे, पढ़े उन लोगों ने कहीं कहीं अच्छा। हमारे लेटर्स। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने लेटर लिखा और वो पकड़ा गया, और वो पकड़ा ऐसा गया, लिखने में डर हो कि भाई पकड़ा जाएगा? पकड़ा गए, उनको पिटाई पड़ी है बुरी तरह से, और आप बच गए? मैं बैंड हो गया था उधर जाने के लिए। अच्छा। एक दिन शाम को मैं डॉक्टर ऐसे लेटर वेटर पता चल गया कि अब ये दोनों के बीच चक्कर हो गए, और ब्रदर से हम दोस्त हो गए, करीबी दोस्त हो गए, हम सारे शेयर करने लगे। रात को एक दिन उनके घर जाने में रास्ते में ऐसे डरावनी जगह भी पड़ते हैं कई सारे। मैं रात को 9 बजे अकेले पहुंच गया था, वो होता है ना कि सारे डर और कुछ भी होते, पहुंच गए मैं उनके घर पे। उनके सारे लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं, भाई मेरे ऐसे सिचुएशन हो गई थी कि मैं रात को 9-10 बजे ना मैं जा सकता हूँ, मैं ना वहाँ रुक सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन हो गई थी डॉक्टर। तो पकड़ा गया, तो फिर कैसे गया? पकड़ा अब गया? जैसे तैसे मेरे को वहाँ रुकने दिए गए। उसके बाद उनके पेरेंट्स वगैरह, अब बहुत सारे इन बिटवीन गैप्स है। हम बीच में हमारे धागे टूट गए थे कुछ टाइम के लिए, शायद 1 ईयर बाद। मेरे दिल में वो थी, फिर भी मैं एक बहुत बड़ा, एक होता है ना, एक फंक्शंस करते हैं, और फंक्शन के बाद एक हम कुछ आपने एक रिलीजियस, आप मक्का गए और मदीना, वहाँ जाने के बाद कुछ मांगते हैं। मैं कुछ बहुत ही बड़ा कुछ भी मांग सकता था। एक बड़ी तपस्या के बाद मैंने बोला कि मेरे को अगर कुछ चाहिए तो ये मिलनी चाहिए, ये बोला। और लास्ट दिन में वो फंक्शन के लास्ट दिन में, और उसके सेकंड डे में उनका लेटर, हमारे 1.5 ईयर के गैप के बाद उनका लेटर आया, आई एम स्टिल लव यू। ओह माय गॉड। सो देन दैट इज हाउ आवर कनेक्शन बिल्ड। वो कहाँ से टूट गए? नाउ 20+ ईयर्स हमारे बेटे बड़े हो गए, माशाल्लाह। तो फिर वो शादी के बंधन में बन गए? शादी के बंधन में उनके पेरेंट्स, आपकी सारी तपस्याएं पूरी हो गई, पूरी हो गई, तमन्नाएं मांगी थी वो पूरी हो गई। शायद उनकी कुछ तमन्नाएं अभी भी पूरी नहीं रही होगी, बट मैं वंस आई मेट हर और वंस आई हैव एज माय वाइफ, मेरी तमन्नाएं तो कई सारी, तो मेरे लाइफ में कई सारी चीज़ आए और गए, है ना, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे बड़े बड़े चीज़ आए और गए, बट मेरे साथ बहुत बड़ी चीज़ आई और अभी तक है। तो मेरे साथ शीतल है, वही है मेरे साथ, और मेरे साथ अभी मेरे बेटे हैं। मैं इनको ही लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट बोल सकता हूँ। मैं अभी बताता चलूँ जो हमें देखेंगे कि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जो भाभी हैं वो वॉइस ऑफ नेपाल में, आई थिंक जो इनका ऑफिशियल शो है सिंगिंग का, संगीत का, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आई हैव बीन फॉलोइंग। तो हमने आपको और भाभी को इकट्ठे गाते हुए भी सुना है, देखा है। मैं उनके साथ मैच बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बट आई ट्राइड बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर और फाइनेस्ट जिसकी वोकल है, जिनको मैंने अभी तक सुना है, जो मैं जब मैं सुनने लग जाता हूँ ना कभी, वो मेरे को सुनाने नहीं लग जाती, मेरे को रिक्वेस्ट करने होते, बेबी मेरे लिए सुना दो ना आज, बेबी मेरे को नहीं आता है, नहीं अभी। जब वो सुनाएगी ना एक गाना, फुल गाना कभी नहीं सुना पाती, वो बोलती है तो मैं भूल गया ऐसा कुछ, बट कभी वो सुनाने लग जाए, वो वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग है। हाँ, करती रहती है वो, है ना। बहुत अच्छी रियलिटी शोज़ वगैरह में उसने पार्टिसिपेट की है, और अभी वॉइस ऑफ नेपाल सीज़न 7 में वो थी। और मेरे लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और वो प्लेटफॉर्म में उसके साथ मैंने जो शेयर किया है, वो एक सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस मैंने, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जो शेयर किया है। आई फील ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट। देख, एक और चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये है कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, और वो घर सारा संभालना, घर की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी, तो ये कैसे मैनेज होता है? मतलब आपका, देखो, आई अप्रिशिएट कि उन्होंने अपना जो पैशन है वो अभी तक जिंदा रखा हुआ है। भाई जिंदगी में बड़े सारे आता है, मतलब किसी का भी कोई शौक हो सकता है, लेकिन हर कोई बंदा उसको हालात में
उसको टाइम के साथ वो टाइम नहीं दे पाता और वो नहीं कैरी कर सकता, ये एक डॉक्टर- नेचुरल हो सकता है। लेकिन उस संगीत को और अपनी पर्सनल लाइफ को डॉक्टर। और आपको भी रोज कॉल करना और डॉक्टर। पूछना क्या चल रहा है क्या नहीं नॉट चल ओनली रहा है। दैट, वो सी नेवर मिस, वो कभी मिस नहीं करती कि आपने गुड मॉर्निंग, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, हाउ आर यू, एंड दिस विल बी कंटिन्यू। नॉट ओनली दैट, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जो गैप है ना, उसने मेरे बेटे को परवरिश करने के लिए लगाई है, उसने वो 14 ईयर्स की गैप, उसमें अगर वो चाहती तो वो टॉप स्टार बन चुकी होती। उसके पास गॉड का दिया हुआ वो टैलेंट है, बट उन्होंने कंप्लीटली, जब तक मेरे बेटे बड़ा नहीं हुआ, अभी जब मेरे बेटे क्लास 12 में पहुंच गया, जब अब परवरिश अपने आप को खुद ही देख करने लग गया ना, तब उन्होंने फिर से, नॉट ओनली दिस, आप मेरे सोशल नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं तो आपने देखे होंगे कि उसने ग्लैमरस वर्ल्ड में भी उसने पार्टिसिपेटेड की है, और वो मिस टैलेंटेड की खिताब सिक्किम में वो 2024 मिस टैलेंटेड की खिताब उसने जीती है और क्राउन लेके पहुँचे। उन्होंने पूरा करियर को कंप्लीटली होल्ड करके मेरे बेटे को और हमारे परवरिश मेरे और अभी हमारे करियर डिस्कशन के बारे में आएंगे। वो बैडली डिप्रेशन में वो कि उनको पूरा, अब आप डॉक्टर हैं, वो 2nd 3rd लेवल के डिप्रेशन में पहुंची थी डॉक्टर वो, उसको रिकवर करने के लिए ये म्यूज़िक ही उसको साथ दिया है। तो अगर म्यूज़िक नहीं होता और म्यूज़िक के साथ उसका ये पैशनेट वो नहीं रहा होता तो शायद पता नहीं हम अभी वो कहाँ रहती होगी और वहाँ मेरा क्या होता। तो रियली इमोशनल पार्ट से वो शी सर्वाइव और आई सर्वाइव एंड शी मैनेज समहाउ 3 of us डॉक्टर। ये मुश्किल है, आप जिंदगी में आगे चलते हैं और जो चीज़ आपका पैशन हो और आप वो कर ना पाओ तो ये बड़ा ही कठिन है भाई। इट्स और डॉक्टर इसी पार्ट में, पर्सनल लाइफ के पार्ट में, आई एम सॉरी तो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और ऐड जोड़ना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जो लड़की आप या कोई भी लड़की अपने घर छोड़ के उसके सारे वो जब तक शीतल 20 साल 19 ईयर्स की थी जब मेरे साथ शादी की, तब तक उसके सबसे प्यारे माँ बाप जिन्होंने उसको फूल की तरह हर चीज़ एक नाजुक कली की तरह उन्होंने कैसे परवरिश किए होंगे उनको, है ना, ऑल ऑफ सडन वो सारे प्यार सब कुछ को छोड़ करके वो हमारे पास आने होते, मेरे साथ आने होते। ना मेरे माँ बाप को जानती है, ना मेरे भाई, ना मेरे परिवार, ना मेरे आसपास के लोग कौन है क्या है, उनकी ये सेक्रीफाइस ना, मैं ग्लोबल वर्ल्ड को जो एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे साथ आती, एक अनजान के पास आती, वेदर इट इज़ अ लव और इट इज़ अ अरेंज मैरिज, जब आपके साथ आती है ना तो उन्होंने लाइफ की बहुत ही बड़ी सेक्रीफाइस कर दी। वो आपकी और हमारी ये मेन मोटो होनी चाहिए कि किसी के घर से ना आपने उनकी सबसे प्रीशियस चीज़ को पिक करके लेके आए हो, उसकी पूरी परवरिश, उसकी हर चीज़ जैसे माँ बाप ने उसको दे रखा था निस्वार्थ, बिना सेल्फलेस, वो चीज़ आपने देने होते हैं उसको, और आप लाते हो, उनको प्रेग्नेंट कर देते हो, उनकी सारी चीज़, वो प्रेग्नेंट हो करके उन्होंने जो एक 9 months के बाद एक बच्चे को जन्म देना, वो आप डॉक्टर है, आपको पता है कि हाउ इट टू गिव अ बर्थ ऑफ चाइल्ड, दिस इज यू कैन से, वही आपके डॉक्टर लैंग्वेज में किसी भी बोलते हैं कि ये सेकंड डेथ, वो देना और आपके बच्चे को परवरिश करना और बड़ा बनाना और इस लायक बनाना। और मेरे बेटे के चैप्टर में अभी मैं बोलूँगा आपको कि दिस इज़ द सेक्रीफाइसेस इस वर्ल्ड में कोई करता है कि एक वुमन, एक लेडी करती है डॉक्टर, तो उसको आप हो सके तो ना कि एक भी रिस्पेक्ट हो, एक ऑनर हो, एक एप्रिसिएशन हो। ऐसे मौके मैंने कभी दिए होंगे, मैं अपोलोजाइज करता हूँ उसको कि मैं ये सारे मैंस को बोलता हूँ कि कई सारे सिचुएशन में उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, जब वो ट्रामा में हो। कई सारे लोग, और ऐसे मेरे साथ वो हमेशा बोलती रहती है, ऐसे एक दोस्त होनी चाहिए, ऐसे एक पार्टनर होनी चाहिए कि वो अगर वो गलत भी है आपके पार्टनर, मेरी वाइफ, पर आप वहाँ कभी उसको गलत नहीं बोलेंगे। हमेशा वो आपके भाई किसी एक बंदे को तो आपके मान होना चाहिए ना। हाँ, एक बंदे ऐसे होने चाहिए, अगर वो गलत है और गलत भी है, गलत लोग ठहरा रहे हैं, आपके 100 लोग गलत ठहरा रहे हैं, आप उसके पीछे ये होनी चाहिए कि नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, और वो आप गलत नहीं हो, आप उसको वहाँ से निकालो। कुछ भी ऐसे सिचुएशन आए होंगे, आई फील बैड,
which I was not with her, and मैंने शायद कि उस सिचुएशन में नहीं रहा होगा और मैं नहीं कर पाया होगा, वो खडल करनी चाहिए थी, तो मैं वहाँ छोड़ा रहा होगा कभी, तो मलाल मेरे को है और रहेगी। राजेश, आप मालदीव्स मूव किए, तो आपको लगता है कि जो पेरेंटल और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इस ट्रांजिशन की वजह से कोई ऐसा गैप आया हो जो आपको फील होता हो कि यार देखें, मतलब काम करना तो मजबूरी है, आप यहाँ पे हैं, आप अच्छी सैलरी के लिए, आप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चों की लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पार्ट तो रह जाता है कि यार बिल्कुल, जब आप समटाइम आपके वर्ड्स कम पड़ जाते हैं ना, हम किसी को कॉल करते हैं कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, या अपने किसी रिलेशनशिप को कंफर्ट करते हैं, डू यू फील दैट के इस एक ट्रांजिशन की वजह से बहुत सारी जगह पे आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा? बहुत सारे डॉक्टर, मैंने मेरे बेटे को ग्रो होते हुए नहीं देखा, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ डॉक्टर में, मैं अपने बेटे को ग्रो होते हुए नहीं देखा, और मेरी वाइफ डिप्रेशन में चली गई, वो रीज़न यही था, है ना। अभी शीतल पूरी तरह से चेंज हो गए क्योंकि उसको अडॉप्ट करना पड़ा ये सारे सिचुएशन को। वो मेरे को कॉल करती रहती थी, मैं आंसर नहीं दे पाता था बिकॉज ऑफ द, आपको पता है जॉब डॉक्टर मेरा जॉब, मैं किस तरह के सिचुएशन में रहता हूँ, ऐसा कई सारे। अब उन्होंने इसी चीज़ को हैबिट बना दिया, अब वो वाइस वर्सा, अब मैं कॉल करता रहता हूँ, वो आंसर नहीं दे पाती, अब वो बिजी रहने लग गए अपने लाइफ पे। दिस इज हाउ अब मैं कई सारे वो पेन को मैं अभी जी रहा हूँ कभी कभार। समटाइम आई ट्राई टू कॉल, शी इज बिजी। तो आपने कभी उनको कहा है कि मैंने कहा है और दिल में उन्होंने कुछ ऐसा है, मतलब मैं मतलब समटाइम आप कुछ हालात का भी होता है, आपके खुद अपने कंट्रोल में नहीं होता, मतलब डेफिनेटली यू डिडंट डू दिस इंटेंशनली, नो डॉक्टर, तो कभी होता है, लेकिन फिर भी आपको होता है कि यार जिस बंदे से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है, मुझे उसको कहना चाहिए कि आई फील सॉरी फॉर यू। तो वो एक दर्द, वो एक कसक का पार्ट अभी दिल में कहीं बाकी रहता है डॉक्टर। तो भाभी सुनती है उसको? सुनती है कई सारी चीज़, अब ओपनली नहीं सुनती है कई सारी, क्योंकि कई सारी चीज़ फॉल्स भी हो गई डॉक्टर, है ना। कई सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गई, जब उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो मैं उसको अवेलेबल नहीं रहा। कई सारे सिचुएशन ऐसे रह गए कि बेबी ये काम कर दो मेरे लिए, मैं जब वो मैसेज देखता था ना डॉक्टर, तब 2-3 घंटे वो काम हो भी चुका होता था। कई सारे सिचुएशन ऐसे हो गए डॉक्टर। सो मैं जो भी बाहर रहते हैं, सारे लोग हम बाहर रहते हैं, ये जो पल है ना, जो हम परिवार, जॉब तो आज गई कल मिलने हैं आपके पास पोटेंशियल है, वो परिवार कभी नहीं मिलने। मैं सबको बोलूँगा जो बाहर रहते हैं ना कि हाँ, एज जो हमारे जो डिस्टेंस के लव प्यार अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है, बट हाँ, अच्छा, जुड़े रहने का नाम है असल में ना, जुड़े रहने का, साथ रहने कुछ मीठा रहेगा बिल्कुल में, आज कुछ अच्छा है, कल कुछ बुरा है, बट वो साथ रहने की जो टाइम है ना, वो डॉक्टर हम निकलते जा रहे हैं। हमने कहीं पढ़े थे कि हम बोलते हैं कि अभी जिएंगे 70 साल के बाद, तो अभी हमने ये सोचना चाहिए कि अब हम 70 के हो गए, अब जीने शुरू करेंगे। जब हम 70 साल के हो जाएंगे ना, तब हम जी ही नहीं पाएंगे डॉक्टर। अभी वो सिचुएशन है कि मैंने यही बोला कि कई सारे सिचुएशन ऐसे आए होंगे ना कि उनको स्ट्रांग बनना पड़ा, उनको अपने आप ही अडॉप्ट करना पड़ा कि आई कैन नॉट डिपेंड विथ हिम, मैं हमेशा उनके डिपेंड नहीं रह सकता हूँ, ऐसे वाले सिचुएशन हो गए डॉक्टर। सो सी अडॉप्टेड दैट एंड सी इज नाउ। समटाइम वो अभी मैं कभी कभार ऐसा होता है, बेबी आप, कभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, बोलती बेबी आप पूछ रही हो मेरे को या आप बता रही हो, दोनों, दैट्स इट। शी इज नॉट रियली लुकिंग फॉर माई कंसेंट नाउ दे। कंसेंट चाहिए नहीं, क्योंकि मैं साथ था ही नहीं उसके स्ट्रगल के लाइफ, है ना। मैं अब पता नहीं, मैं भी पैसा कमा रहा होगा, मैं बेटर लाइफ के लिए रहा होगा। उन्होंने, हम अच्छा खासा काम कर रहे थे, हम घर पे, वो अपना घर पे बिजनेस चला रही थी, मैं जॉब कर रहा था। जब हम सेपरेटेड हो गए, जब वो मेरे को बोल रही थी कि आपको क्या ज़रूरत है, आप मेरे से बोर होके जा रहे हैं ना, आपको चेंजेस चाहिए लाइफ में, उसने कई बार बोला। जब हम 8 महीने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ आया ना, मेरे को जाने को, मैं जाना चाहा फिर भी जाने को नहीं मिला। 8 महीने के बाद हो गए, वो सूख गई थी बुरी तरह से, उसका हालत ही हो गया था। हम फर्स्ट टाइम मिले तो हम दोनों कम से कम 10-15 मिनट तो रो रहे थे एक दूसरे को देख के। दैट इज़ हाउ सी सोना, क्योंकि उसको वहाँ से मेरे बेटे को अच्छा खासा, वो इतना ब्रिलियंट चाइल्ड हो रहा था, ग्रो कर रहा था दिल्ली में, गुड़गांव में, वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी में।
ऑल ऑफ सडन जब मैं छोड़ के आया ना, शीतल को सारी बोरिया बिस्तर पैक करके सिक्किम जाना पड़ा, क्योंकि मैं तो उसको उन लोगों को ऐसे ही छोड़ के, मैं तो एकदम फॉरेन लाइफ में पूरा ऐसा होगा वैसा होगा सपने देख के आ गए। तो वो चले गए, उनको वो सारी सिचुएशन, मेरे बेटे अभी भी रिग्रेट करता है कि पापा आप लोगों ने बहुत ही अच्छी मेरी करियर, वो टाइकंडो में वो लीड करता था मेरा बेटा, ठीक है, हर चीज़ में वो एक नंबर आता था, किसी भी चीज़ में वो आगे रहता था, इतना ब्रिलियंट था। जब गया ना वो सिक्किम में उसको इस तरह की सिचुएशन हो गई कि वो हिंदी सिक्किम लैंग्वेज नहीं बोल पाता था। उसको सब लोग थोड़े सांवले, उसको हिंदी बोलते, तो वहाँ के लोग कई सारे लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो मेरे बेटे को, आई फेल्ट सो सॉरी टू हिम कि उसको कम से कम 3 इयर्स तक उसने स्कूल में टॉर्चर झेला। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ा है सिक्किम में, बट मैं अभी स्कूल को भी कोट करना चाहूँगा, ही केम आउट एज अ स्टार फ्रॉम द स्कूल। वो वही स्कूल से उसने 3 इयर्स तक वहाँ पर टॉर्चर झेला है मेरे बेटे ने। मैं अभी बहुत ही बुरा लगता है, जहाँ उसने टॉर्चर झेला, उस स्कूल का नहीं, उस स्कूल से वो टॉप करके 98.25% ICSE में ला के स्टार बन के और वहाँ से निकला। नॉट ओनली वो स्कूल, ऑल ओवर सिक्किम में IC स्टेट में वो 2nd लेवल में आके वहाँ से निकला, ठीक है। नॉट ओनली दैट, उसने कुछ भी क्विज और जो भी चीज़ में उसने पार्टिसिपेट किए ना, वो अव्वल होके निकला। बट वो अभी भी उसको मैं दिल्ली की फ़ोटो, गुड़गांव की फ़ोटो दिखाता हूँ ना, वो ना कभी रिएक्ट करता है ना कुछ बोलता है कि वो उसका थियरी इमोजीज का ही आता है, वो कभी नहीं मिस करता है। हमने उसके वो चाइल्डहुड के जो एक प्रीशियस चीज़ में से ना हमने निकाल के उसको ऐसी जगह पे फेंकी ना डॉक्टर की, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लाइक यू नो मेरे लाइफ में वो भी एक, बट समहाउ ही अचीव्ड इट, उसने अडॉप्ट कर लिया, टुक अ टाइम बट या। तो बेटे से रिलेशन दोस्त जैसा है कि बाप बहुत जैसा है? हम दोस्त थे डॉक्टर, हम जिगरी दोस्त थे, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब वो 18 इयर्स का हो गया है। हमारे 2 वर्ड से हम देख के बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। ऐसे बॉन्डिंग हो गई, आई एम प्राउड ऑफ हिम। कुछ भी चीज़ अगर हम हमारे हस्बैंड वाइफ के एक बार देखते ही वो बताते व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन यू गाइज, ही विल नो दैट। हमारे ग्रुप में हमारे चैट देख के वो पता चलता है यू गाइज आर ओके, बट नाउ ही इज़ इन द वो यूनिवर्सिटी में, शीतल उधर है मैं इधर हूँ, तो वो यू गाइज आर ओके। ही विल नॉट टेक्स्ट, ही इज़ नॉट मच सोशल, वो किसी भी सोशल नेटवर्किंग में नहीं है, ही इज़ ओनली फोकस। हाँ, स्ट्रेस रिलीज के लिए वो गेम खेलता है कभी कभार, बट उसकी ओनली फोकस स्टडी है। माशाल्लाह उसका ड्रीम बहुत बड़ा है। So that's really इंशाल्लाह इट विल गोना बी फुलफिल्ड। That's really nice. तो अभी हम आपकी पर्सनल लाइफ से आगे चलते हैं। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे जिसको आप, जो आपके मन में आएगा वो आप बोलिएगा। दोस्त क्या होता है? दोस्त, मैंने पहले भी बोला कि दोस्त ऐसी एक परछाई है ना डॉक्टर, ये परछाई है, ये आपके शैडो है, वो दोस्त है। किसी भी सिचुएशन में हो दोस्त है। दोस्त उसको शेयर किया ना, अपने आप को शेयर किया, वो दोस्त है। दोस्त एक शैडो है, अगर दोस्त है तो ठीक है डॉक्टर। दोस्त कमीना हो सकते हैं? बहुत कमीना हो सकता है, बट वो शैडो है। कमीना हो सकता है, बहुत कमीना हो सकता है, बट नीयत का कमीना कभी नहीं हो सकता है दोस्त। तो अगर नीयत का कमीना है तो दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त के खाल पे दुश्मन है डॉक्टर। ऐसे भी मिले हैं, बहुत सारे होते हैं डॉक्टर। तो माय सेकंड क्वेश्चन रैपिड फायर में, लव क्या होता है? होता भी है? लव एक फीलिंग है ना डॉक्टर, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वही एक फीलिंग है कि लव है, रहेगा। और लव ऐसा चीज़ है कि आपको कहीं पे भी जिंदा रखे, कहीं पे भी आप, लव इज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड, अबव द गॉड। लव कम ज़्यादा हो सकता है डॉक्टर। ये कांस्टेंट फैक्टर नहीं है? कांस्टेंट फैक्टर नहीं है डॉक्टर। ये कंसिस्टेंसी रख सकते हो, आप प्रिटेंड कर सकते हैं कंसिस्टेंसी, और फॉरएवर कभी नहीं हो सकता है। अगर वो है तो वो दिखावा है डॉक्टर। कंसिस्टेंसी फॉरएवर लव में, हाँ, हमारा तो कभी झगड़ा होता ही नहीं, देन ही और सी मस्ट बी लाइक। अगर ऐसा है तो वो प्यार नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कंप्रोमाइजिंग हो रहा है उन बिटवीन। हाँ, ठीक है। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता था कि यार ये ज़िंदगी में मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता? मैं पहले कोई बताया, रिग्रेट कुछ ऐसा रही होगी डॉक्टर, बट अब नहीं है, कह सकता हूँ। लड़की है कोई? लड़की कहाँ हो ना डॉक्टर। अच्छा। लड़की तो जब ही मिली थी मैं, बस हम जब मिले थे तभी, उसके बाद शायद डॉक्टर बस
लोगों ने र्यूमर्स उड़ाए हैं और हमारे रिलेशनशिप को बदनाम करने की कोशिश हवाएं मालदीव से गई है और बहुत बड़ी सिचुएशन से हम दोनों को गुजरने पड़े है ना हमारे लाइफ में, बट उनकी ट्रस्ट मेरे ऊपर और मेरे उन दोनों की ट्रस्ट के वजह से एक बहुत ही बड़ी ट्रामा से हम गुजरे हैं। वो हवा मालदीव से गई थी, अच्छा अच्छा, उन तक पहुंची और ये बच गया काम, बच गया, रिलेशन स्टेबल रह गया, कुछ बहुत जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है कोई हाँ रही trust होगी की और trust वो लव की अफेक्शन हाँ, की वो ढाल बन गई ज़रा बन गई डॉक्टर। अच्छा, तो ये बताइए कि इंडिया में सिक्किम के बाद सबसे फेवरेट आपका सिटी कौन सा है? मैं गुड़गांव को बोलूँगा डॉक्टर, वेयर आई स्पेंड ऑलमोस्ट 10 ईयर। हाँ, गुरुग्राम को अभी गुरुग्राम कहते हैं उसको। मैं मेरे स्ट्रगल लाइफ, मैंने मेरे दोस्त जो अभी हमारे खाला साहब को जिक्र किया वो वहीं मिला। बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, अभी भी है, पता नहीं खो गया किधर है ना, तो वही मिला है। सबसे स्पेशल क्या है मतलब आपका, क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? एक तो ये कि टाइम स्पेंड किया आपने, 10 साल वहाँ रहे, नो, हमने जो बॉन्डिंग शेयर किए ना डॉक्टर, हमने जो बॉन्डिंग शेयर किए हम दोनों की भी जो रही है, पता नहीं वही है ना कि दोस्त कौन है तो हम हमारे है। मैं इधर जिक्र करना चाहूँगा मेरे बेस्ट फ्रेंड में, मेरे एक दोस्त काठमांडू में, हम दोनों कंसिस्टेंसी रही है, गैप रही है। वो काठमांडू में मिले, वो लंदन गया, लंदन में सेटल हो गया, लंदन के बाद 10 इयर्स के बाद वो आया, अभी काठमांडू में वो बिजनेस इस्टेब्लिश करके कर रहा है। उत्तम है उसका नाम, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा। वो हमारे दोस्त है, हम दोस्त है। कभी ऐसा लगा कि वो लंदन गए, उसके बाद एक गैप आया, जिंदगी बड़ी बिजी हो गई? नहीं, हम उसके बाद वो एक जो होता है ना वार्मथ होता है एक फ्रेंडशिप का, एक वो गर्म जोशी, हाँ, अबे कैसा है यार ये वो अभी बाकी है कि वो फॉर्मल हो गया, हाउ आर यू बॉय? नहीं, अभी भी बाकी है, वो भी टीच करता है। जब वो ऐसा दोस्त कि शीतल को हम दोनों शीतल वॉश काठमांडू गई हुई थी उसको सिंगिंग करियर के लिए, तब वो दोस्त उधर था। अच्छा, उसने मेरे को बोला कि राजेश, वो फर्स्ट पर्सन है डॉक्टर, आई वांट टू मेंशन हियर उत्तम, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट हाँ राजेश भाभी यही होनी चाहिए। उसने जो हेल्प की, उसका मेरे लाइफ में शीतल होने में उत्तम फुएल आपका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अभी 2-3 कैरेक्टर आपने बोल दिए, एक तो जो आपके ब्रदर इन लॉ है, हाँ, और उसके बाद ये उत्तम भैया। उत्तम भैया, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कपल बनने में इनका हेल्प आउट किया। बहुत ही ज़्यादा है कि उसने ट्रस्ट दिखाया था। हाँ, जब हम देखिए ना डॉक्टर, मैं 22 छोटी थी रे, उस 18 ईयर्स की थी होगी, हमारे 5 ईयर्स के गैप, तभी हम बोले। मैंने डॉक्टर ऐसे जगह ट्रैवल किया ना उसको मिलने के लिए। मैं अभी 24 आवर्स में बस राइड करके गया उसको मिलने के लिए, उसके एक झलक पाने के लिए वहाँ पहुँचा है डॉक्टर। और उसके फ़ोटो मेरे को लेटर में नहीं मिला, वहाँ गया, अभी तो मोबाइल में क्लिक करो सेंड कर दो व्हाट्सएप से, नहीं, मैं 24 आवर ट्रैवल करके गया, उससे खिंचवाया, निकलवाया, ऐसे नहीं कि फ़ोटो खींचा और ब्लूटूथ और पता नहीं ये व्हाट्सएप सेंड, नहीं, खिंचाया, गया शॉप पे, प्रिंट करवा के वो फ़ोटो लेके आया और स्टिल आई हैव दैट फोटो विद। नाइस। सो आपको सिक्किम के बाद वो शहर पसंद है, उसकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? कि सिक्किम के बाद आपको जो सिक्किम के बाद मैं रहा ज़्यादातर शीतल के साथ कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, है ना, वहाँ पर वो जब मैं जॉब में जाता था, वो दैट्स टू वो ओपन नहीं करते, कई सारे ऐसे ट्रॉमा आए हैं। नहीं, आपके दोस्तों के साथ जो आप 10 साल रहे हैं उस जॉब टेन्योर में, सारा टाइम आपने गुजारा है, उसमें हाँ, बहुत कमीने दोस्त वगैरह मिले और रियल वाले कमीने दोस्त मिले मेरे को, है ना, जो मेरे ऐसे दोस्त मिले, अभी मैं इधर मेंशन नहीं करना चाहूँगा, ऐसे दोस्त मिले जो मेरे साथ जब सामने बैठे थे ना कि ये मुझे लगता था ये मेरा बेस्ट है, वही सबसे बड़ा जो भेड़िया की खाल वाला बोलते हैं ना डॉक्टर, वैसा वाला दोस्त मिला मेरे को। मेरे करियर लाइफ में 5 to 6 ईयर के करियर लाइफ जब तक हुआ ना, मैं थोड़ा आगे नहीं गया, वैसे दोस्त मेरे पीछे थे, समझ गए होंगे डॉक्टर, वो जो कि दे ट्राई टू बी वन ऑफ द बेस्ट टू मी, मेरे साथ रहते थे और मेरे बैक पे वो इतने कमीने होते थे ना डॉक्टर, अभी मैं कोट नहीं करना चाहूँगा, वो मेरे करियर ग्रोथ में वैसे लोग के वजह से ना मैं काफ़ी पीछे हो गया। अच्छा, तो अगर आप अपनी लाइफ को अभी जितना आप सिक्किम से मूव किए, इंडिया में ट्रैवल किया, जॉब किया, फिर आप मालदीव आए,
इस पूरी स्ट्रगल को अगर आप चंद लाइनों में बताएं कि इन अ गुड सेंस, इन अ बैड सेंस, नटशेल योर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं अभी तक? मैं हमेशा ही वो पल मिस करूँगा जो मैं मेरे बेटे और मेरे वाइफ के साथ नहीं रहा होगा. वट एवर इट इज़, आई हैवंट डन मच. मैंने कुछ भी नहीं किया. थोड़े से चंद पैसे कमाए होंगे, बट मैंने बहुत ही प्रीशियस मोमेंट को पीछे छोड़ा है. जो मेरे ग्रोइंग सन और मेरे ढलती उम्र, मेरे वाइफ जो बहुत अच्छी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब मैं उसके साथ नहीं था. कई सारे सिचुएशन. तो कुछ भी वो समराइज़ करेंगे ना, वो जो 10 इयर्स मैं अभी भी हूँ ना, कुछ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, वो मोमेंट ही प्रीशियस है, वही रहेगा. और जो मैं अलग हूँ ना उससे ऐसे इधर रहा हूँ, कैसे 12 घंटे 13 घंटे कैसे, अभी क्या बोलूँ, अब मैं स्पेंड करता हूँ डेज़ को. मैं अगर मेरे को कोई छोड़ दे ना, मैं फ्री हो जाऊँ, आई जस्ट वांट टू बी विद देम हमेशा के लिए. राजेश, ये थोड़ा पर्सनल है. लास्ट टाइम आप कब रोए होंगे? मैं अभी रोया डॉक्टर, अभी रोया. I noticed 2-3 टाइम आई हैव क्राइड हियर. सॉरी, जब आपने मेंशन किया अपने बेटे को कि वो एक जो ट्रांजिशन पार्ट उसको सिक्किम मूव करना पड़ा, और वो आपके दिल में अभी तक है? अभी तक है, उसके दिल में भी है. उसके दिल में भी है, अभी तक है. अभी भी आप जिक्र, आप इंसान अभी कभी ना कभी तो आप मिलेंगे उससे. वो जब मेरा जिक्र करेंगे ना, आपके पापा ने आपके साथ क्या अच्छा नहीं किया, तो फर्स्ट लाइन वही बोलेगा वो. मेरे पापा ने वो टेनिस सीख रहा था, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस कोच से, वो हमने छुड़ा दी. टाइकोंडो जब वो सिक्किम गया ना, उसके ट्रॉमा ऐसे हो गए ना, 2 साल गैप होने के बाद हमने सिक्किम में टाइकोंडो क्लास डालना चाहा, उसने सीधे मना कर दिया. हमने ले जाके ज़बरदस्त डाल दिया, तब भी उसने बोल दिया, क्योंकि ही डोंट वांट टू मेमोराइज दैट मोमेंट व्हिच ही स्पेंट हियर. तो ये रहा. तो अभी मालदीव का जितना सारा टेन्योर है, वो कुछ भी नहीं. मैं थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ, नहीं पैसा सर्वाइव के लिए, बट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. मैं जस्ट आई एम स्पेंडिंग माई टाइम, समहाउ आई एम पासिंग माई टाइम, दैट्स इट. मजबूरी कह सकते हैं डॉक्टर. मुझे पैसे चाहिए, जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं. जो जॉब थी मैंने छोड़ दी है, तो अभी मैं और बिज़नेस लाइन में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, आप जान सकते हो. तो यह मेरे को करना है सर्वाइव के लिए. अच्छी नहीं है, बट ठीक है, हैव टू सर्वाइव. और ट्रांजेक्शन यहाँ जॉब के लिए भी मैं व्हेन आई मूव फ्रॉम सांग्रीला, आई जॉइन एज अ सर्विस लीडर एंड आई वाज अ मैनेजर ओवर देयर. ओके, Oh really? आई वाज अ मैनेजर ओवर देयर. ओके, कोविड आई, सब कोविड ने बहुत सारी चीज़ें लगे. मेरे क्लोज फैमिली को भी लेके गई कोविड. थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँ, मैं जब सेटल हो गया था जॉब में, बहुत अच्छी पोजीशन, मैं नॉट असिस्टेंट, आई वाज अ मैनेजर ओवर देयर. व्हेन आई स्टार्टेड ओवर हियर, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया ना, उसके डबल सैलरी में मैं वहाँ काम. और ये भी बात करना चाहूँगी कि डॉक्टर, अब ये कोई फ़ायदा नहीं है. मैं सिंगल अकोमोडेशन में रहता था, अभी मैं शेयर अकोमोडेशन में. तो ये ट्रांजेक्शन, जिंदगी कुछ ना कुछ देती लेती रहती है आपसे. आई मूव बैक. कोविड में सब कुछ वो क्लोज हो गई सांग्रीला. आई मूव बैक टू इंडिया. आई ट्राई टू ओपन सम बिजनेस व्हिच आई वाज नॉट सक्सेस. ओके, then again I tried, I joined back some other resort here, Hudawali, CCR property. After that, after working around 9 years वहाँ काम करने के बाद, मेरे को आप जानते होंगे वेला प्राइवेट आइलैंड, आप किसी की भी ड्रीम कंपनी है. ओके, अब ये थोड़ा सा चैप्टर यहाँ मैं डालना चाहूँगा. वेला प्राइवेट आइलैंड में एज अ मैनेजर आई हैव ज्वाइन. नॉट ओनली मैनेजर, वेला प्राइवेट आइलैंड में मैनेजमेंट टीम के अंदर मैं ज्वाइन किया. So I joined over there. I could not manage to hold longer over there after like somewhere around 10-13 months. I moved back to my wife because उस टाइम पे शीतल को, तब मैंने, तो मेरे शीतल के हमारे लाइफ के सेक्रीफाइसेस अगर आपको बड़ी एग्जांपल में लेना चाहते हैं, तो मैं वेला प्राइवेट आइलैंड में एक अच्छी शानदार जिंदगी गुजारी. शानदार जिंदगी, बहुत ही अच्छी पैसे. जब उसको ज़रूरत पड़ी और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस इधर ऐसे कुछ बनी, मैं आई जस्ट मूव बैक टू हर. मैंने कम्प्लीटली सब कुछ ओके, आई वेंट टू हर. देन ओके, जॉब है, मिलेगा, कब कुछ भी है, ठीक है. जॉब से मैंने बोल दिया कि भाई ओके, नहीं था तो नहीं था, मेरे डेस्टिनी में है तो मिलेगा. लुक, अभी मैं फिर आया इधर और डाउनग्रेड होके.
बट प्लस पॉइंट क्या है, आप लोग जैसे अमेजिंग पर्सन से मैं पर्सनल मुखातिब हो पा रहा हूँ, यही सब है। बट ट्रांजेक्शन लाइफ की ना बहुत बहुत बड़ी बड़ी रही है। अभी भी लोग बोलते हैं कि राजेश तू 40 प्लस हो गया, 42 तेरे 43 इयर्स, अभी तक क्या है तू ये ऐसे लटका हुआ। क्या करूं भाई, मजबूरी है, लटक रहा हूं, ऐसा ही मेरे लाइफ ने मेरे साथ खेली है ना। पता नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ रही होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी संग्रीला है, उधर का संग्रीला। कुछ ऐसा मोमेंट, कोई ऐसे दोस्त याद करना चाहेंगे और मेंशन करना चाहेंगे जिनके साथ टाइम गुजरा हो? मैं यहाँ फिर वो दोस्त बुरा मान जाएगा होगा, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया वहाँ पर। ही वॉज माई सीनियर, इट वॉज नॉट रियली गुड टाइम विथ हिम। ओह रियली? हाँ, ही वॉज नॉट एनी मोर फ्रेंड डॉक्टर। कुछ तलख यादों में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी चुपते हैं? वही है सबसे अच्छे दोस्त, और वही मुझे ऐसा फील होता है। कुछ दोस्त वहाँ मिले, कोई भी नहीं है अभी। आपको इस पाकिस्तानी हीरे के अलावा कोई और पाकिस्तानी नहीं मिला? हाँ भाई, यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा मेरे अजीज दोस्त जो शुरू में, हाँ थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग, मतलब है पाकिस्तान से? बहुत ही अच्छा। और भाई आपका दिया हुआ लेदर जैकेट अभी भी मेरे साथ, नॉट ओनली लेदर जैकेट्स और उसके साथ के सारे मेमोरीज अभी भी आप मेरे साथ हैं मेरे भाई। उसका नाम है मोहसिन खान, जो माशाल्लाह हैंडसम जेंटलमैन और शेर दिल आदमी बोलते हैं ना। जो अगर कोई मेरे लाइफ में कोई शेर दिल आदमी मिला होगा ना, जिगरा बड़ा होता है ना जिसका, कि भाई हाँ ये आदमी है मोहसिन। मैं आपको कोट करना चाहूँगा मेरे भाई आप अजीज़ हो और अजीज़ ही रहोगे भाईजान। हम भाईजान कोट करते थे। अभी कांटेक्ट है उनसे? बिल्कुल कांटेक्ट है। मेरे पोस्ट में, मेरे व्हाट्सएप में सबसे पहले लव और सबसे पहले फीलिंग्स वही शेयर करता है भाईजान। वाओ। और उनके वो अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में एज ए शेफ है और बहुत अच्छा कर रहा है, एज अ सेलिब्रिटी है वहाँ पर। वो बहुत अच्छे घर से हैं और बहुत ही पहुँचे हुए परिवार के एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में, यानी अनंतराय माइनर के अच्छे प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके वो जा करके पाकिस्तान ही वॉज सू शेफ ओवर देयर। और माशाल्लाह मैं मेरे अजीज़ दोस्त के रूप में हमेशा मेंशन करना चाहूँगा, आई फॉरगॉट दैट माय करियर जर्नी में मिला हुआ एक अजीज हीरा है ये। यस डॉक्टर। सो आप अजीज हमारे अलावा भी आपको पाकिस्तान है बहुत अच्छा। ये तो जेलसी हो रही भाई साहब। और सुनिए, इंडिया पाकिस्तान के लोग, ये पॉलिटिकल लोग या जो भी है रिलीजियस ऐसे कोट करते हैं, बट मेरे अजीज दोस्त हैं। हम बुद्ध मत से हैं अभी? हाँ, बुद्ध मत को प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल। आप हिंदू भी हैं? हाँ, लेकिन आप वो वर्ड्स बोलते हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल। तो आपने रमजान टाइम में देखा होगा, फर्स्ट टू लास्ट कौन था उधर? आपने मेरे को पाए होंगे वहाँ पर। सो रिलीजियस रेस्पेक्ट मेरे अंदर है, रहेगा। देयर इज नो सच थिंग कि ये रिलीजियस है वो रिलीजियस है, नो देयर इज नो। राजेश, अभी आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान की। अभी कुछ महीनों पहले जो एक हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, तो एज ए इंडियन आप कैसे देखते हो? वो करते कोई और है, वो करने वाले ना तो पाकिस्तान है, और इंडिया में जो ऐसे हवा फैलाने वाले जो होते हैं ना, वो ना तो इंडिया। ये मुल्क नहीं करती है डॉक्टर, मुल्क नहीं करती। ये करने वाले रखे होते हैं, वहाँ करने वाले लोग होते हैं, वो करते हैं। ये वहाँ आप पाकिस्तान में जाएंगे, दिलो जान से स्वागत करने वाले मिलेंगे आपको। इंडिया आएंगे आपको, आप जैसे हीरे मेरे पास आ जाओ ना, मैं लेट जाऊं जान हाथ पे रखे आप लोगों के लिए। ऐसा है आपके साथ। देखो आप कि एक आप लोगों के साथ एक जेन्युइन सिटी, मैं पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करूँगा। अमेजिंग। सो क्रिकेट पसंद है आपको? मैं को क्रिकेट पसंद है, देखना पसंद है, खेलना पसंद नहीं। या मैं खिलाता हूँ आज भी मैच। अच्छा, तो इंडिया में सबसे फेवरेट कौन है आपका? इंडिया में मैं क्रिकेटर को, मैं सचिन तेंदुलकर को, नॉट एज अ क्रिकेट, एज अ पर्सन, मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट है, नो डाउट। एज अ पर्सन, हाउ हम्बल इज, हाउ जेंटलमैन ही इज, वो पर्सन एज अ जेंटलमैन सचिन तेंदुलकर को मैं हमेशा के। और हाँ, फुटबॉल आप जानते हैं कि मैं मेरे थी जहन में कि फुटबॉल स्टार बनूंगा, बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। मैं स्कूल लाइफ में एक क्लब फॉर्म किया था, सुपर बॉयज़ क्लब। मेरे क्लब के बॉयज़ अभी भी हैं, तो मैंने फॉर्म करके हम खेलने जाते थे, हार के भी आते थे। मैंने ये प्रैक्टिस की थी पहले से।
और सुनील छेत्री हमारे फुटबॉल इंडिया के फुटबॉल कैप्टन, जो अभी लोग तो सारे ये वो बोलते हैं कि अगर सुनील छेत्री के बारे में सोचेंगे, अभी वहाँ से उन लोगों ने मेसी को मंगाया, सुनील छेत्री उधर कोने में बैठा हुआ था। सुनील छेत्री के आप बायोडाटा पढ़ेंगे, ही स्कोर सेम गोल, इंटरनेशनल गोल काउंट करेंगे। वहाँ पर मेरे को ये सारी चीज़ से कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना डॉक्टर। मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पर कि सुनील छेत्री फुटबॉल को कहाँ पहुँचाया, वो बंदा उधर कोने में एज अ ऑडियंस, उसको नहीं, मेसी आया हुआ, स्टैचू बनाया हुआ है, वो सारे चीज़ें। पर यही चीज़ अगर वो उधर अपने हीरे को दो ना, वो हीरे को तरह आगे जाने में है। हमारी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में ऐसा है कि जो हमारे स्टार हैं हम उनको उतना ऑनर नहीं दे पाते, हम बाहर वालों को देते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर, क्योंकि आई फेल्ट बैड व्हेन मेसी वाज इन इंडिया। मैं कोट करना चाहूँगा, कलकत्ता में वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, कुछ लोग अभी, बट या वो बंदा उधर है, कोई वो लेजेंड है। अभी आप अगर आपको टाइम मिलेगा तो सुनील छेत्री एज अ इंडियन फुटबॉल कैप्टन आप जाके देखेंगे ना, तो नाउ यू विल गोना ही स्कोर्ड सेम गोल, इंटरनेशनल गोल्स उसके हिस्ट्री में। हाँ, ये बहुत रेयर है। अभी आपने नाम लिया तो शायद हम सर्च करें। बताइए, लेकिन ये सारी बात प्रमोशन की है ना कि आप अपने स्टार को कैसे प्रमोट करते हैं। एब्सोल्युटली, ये तो है। देखिए डॉक्टर। अच्छा, तो राजेश, ये मालदीव के सफ़र में आपकी ये जो जॉब है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कोई ये जॉब आपसे छीनना चाहे? हाँ, कोई भी छीन सकता है इसमें। कोई बड़ी क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। अगर आपने नहीं भी पढ़े हो तो 2 साल कहीं काम किए हो, बनाओ, दे दो, ले लेगा कोई भी, ऐसा कुछ भी नहीं डॉक्टर। मैं हाँ, सर्टिफिकेट मांगते हैं, भाई तेरा ये चाहिए, डजंट रियली रिक्वायर व्हाट आई एम डूइंग। मैं बोलना चाहूँगा कि आई एम नॉट डूइंग गुड। This is I'm just as I said already कि spending time with separated from my family. That's it doctor. If मेरे पास कुछ होता, मेरे पास अच्छा होता तो मैं उधर फैमिली के साथ ही कर रहा होता। हाँ, मालदीव से शुक्रगुजार हूँ मैं। मालदीव से एज अ कंट्री, मालदीव के पीपल से, मालदीव के पीपल भी बहुत अच्छे भी मिले, बुरे भी मिलते हैं भाई। मैं जेन्युइन हूँ यहाँ पर। ओके, हाँ, मालदीव एज अ कंट्री, मैं यहाँ से पैसे कमाए, मैंने डॉलर कमाया, जो भी है। वहाँ से जॉब छूटने के बाद जो भी मेरे सर्वाइव लाइफ के लिए जो भी चाहिए थे, मैंने मालदीव से कमाया। इंशाल्लाह कर्म भूमि बोलते हैं हम कि जन्मभूमि हो रही तो कर्म भूमि। यहाँ से मैंने आई थिंक 10 ईयर्स में जो भी पैसे थोड़े बहुत सारा माल छापा है आपने। कहाँ माल छापा हो डॉक्टर, क्या है? कुछ भी नहीं छापे। हाँ, दाना पानी चल रहा है डॉक्टर, इतना ही। दाना पानी, कीमा मटर सब कुछ चल रहा है। कीमा मटर तो मैं खाता नहीं। मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, जो भी है। अच्छा, पनीर तक चलता है डॉक्टर। 2 साल हो गए हैं मुझे भी मालदीव में। हाँ, और अवानी फारस पे ही हो गए हैं, आपको देखते हुए हो गए। हाँ, बहुत सारे मौक़ों पे कॉल आता है कि डॉक्टर देखिए ना, ये क्या कर रहा है, इसको क्या करना है, इसका कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कीजिए ना, कैसे करना है। तो मैंने देखा है आपका बॉन्ड मालदीव में और स्पेशली अवानी फारस में नासिफ के साथ। हाँ, एज मालदीव में आया कोई बंदा मिला, नासिफ ब्रो, आई वांट टू कोट यू यार। वो बंदा, एक बोलते हैं ना, आपका इवैल्यूएट कौन करता है? इवैल्यूएट करने के लिए भी जो क्वालिटी होना चाहिए, ये बंदे में। एक्चुअली ही इज रियली यंग इन दिस इंडस्ट्री, बट ही इज बाय ब्रेन ही इज टॉप। उसने इवैल्यूएट किया है, और मैंने मेरे वर्क लाइन में कई सारी चीज़, मालदीव आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है। तो मैं 2 लोगों को मेंशन करना चाहूँगा इस जॉब के लिए, नासिफ, यू एंड जजली जकारिया वाज हियर बिफोर, शी इज़ आल्सो मालदीवियन। उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ सिखाई है इस लाइन के लिए। मैं अभी आपको पोस्टर्स वगैरह बना के डालता हूँ, तो आप कभी कभार बोलते हैं वाओ राजेश व्हाट अ नाइस पोस्टर। वो पोस्टर्स बनाने में जिसने सिखाई है अभी क्रिएटिविटी, वो जजली ने सिखाई थी। राजेश, हम मालदीव में रह रहे हैं और आपका पीएनसी से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, आपको सबको देखना है, सबको साथ लेके चलना है। कभी आपको ऐसा चैलेंज फील हुआ है कि आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को, मैं पाकिस्तान से हूँ, बांग्लादेश से भी लोग हैं, इंडिया से भी हैं, नेपाल से भी हैं, कभी आपको लोगों ने ऐसा जेस्चर दिया, आप तक बात पहुंची हो कहीं बैक से कि यार राजेश जो है ना, ये चीज़ इंडियन लोगों के लिए ज़्यादा करता है और डिफरेंस रखता है, बंगाली और नेपाली लोगों के लिए डिफरेंस रखता है? मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि आई कैन फील दैट। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है या आप तक कोई ऐसा मैसेज पहुंचा हो?
मैसेज तो पहुंचा नहीं डॉक्टर, और ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, बट हाँ करते होंगे, हुए होंगे, कभी ऐसा भी हो, सर्कमस्टांसेस ही रही होगी ऐसा, बट इंटेंशनली कभी भी नहीं डॉक्टर। और आप और मैं ऐसे इतने लोग तो कहेंगे इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, हम जब फ्लैग के लिए कर रहे थे वो, बट वो है एज आई सेड अर्लियर कि डॉक्टर वो लोगों ने बनाया है। या आई वुड लाइक टू मेंशन, हाँ अभी कुछ दिन पहले, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट फॉर मालदीव्स कि उन्होंने इतनी सारी नेशनैलिटी के लोगों को यहाँ पे वेलकम किया है। यस यस, लाइक जो चीज़ अच्छा है वो मेंशन करना चाहिए। मतलब हम अपने कंट्री को छोड़ के हैं, आप किसी नई कंट्री में जाते हो, लोग आपको वेलकम करते हैं और आपको समहाउ आप यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हो ना अपने परिवार को हेल्प आउट करने के लिए। तो आई वुड लाइक टू मेंशन फॉर मालदीव्स कि वो एक फ्लैग वॉल बनाया हुआ है, दीवार के ऊपर सारी नेशनैलिटी, यूनिटी वॉल है। आई रिमेंबर अभी मैं क्लिनिक में था तो आपने मुझे कॉल किया, डॉक्टर जी आइए ना ज़रा वो दीवार के ऊपर आप अपना झंडा लगाइए ना। तो दैट वाज रियली स्वीट मोमेंट। मतलब लुक दैट ऑल्सो यू नो, आप इस चीज़ को आप ले लीजिएगा कि मैंने जब लगा रहे थे वहाँ पर, इंस्टेंटली मेरे दिमाग में फर्स्ट आया, मैं अकेले ही पाकिस्तानी हूँ ना, आप मुझे ना भी कहते हो, आप उसको लगा देते और बाद में फोटो खींच देते। नहीं, इंस्टेंटली बीजी हो, मैं जाके लेके आता आपको, ऐसा वाला आया कि, तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मेरे साथ कभी भी वो वाला कभी आया नहीं, कभी नहीं आएगा। इंस्टेंटली मैंने कॉल किया और आई फील सो प्राउड। हाँ, आप शरीक हुए और हम आपको लगाते हुए मेमोरी क्रिएट कर पाए, प्रीशियस है ना वो। आप आना बहुत बड़ी चीज़ है, आपको आना और आप उसमें शामिल हो जाना, वो फ्लैग का एक बढ़ गया ना रिस्पेक्ट, लेकिन आप लगा रहे हैं वो लाइफ टाइम, आप खुद ही लगा रहे हैं वहाँ पर। पता नहीं, आप बोल रहे हैं मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से, तो पता नहीं कोई है नहीं पाकिस्तानी, तो कोई भी आएगा। मैं अगर इंशाल्लाह जिंदा रहा और इधर ही अवानी में रहा तो मैं, हमने हमारे अजीज़ डॉक्टर थे उनसे, उनके हाथों से लगवाया था, ऐसा बोलूँगा ना प्राउड। थैंक यू। और उनको भी देख के कितना अच्छा लगेगा होगा। अच्छा, तो हम अपना सेशन एंड करने पे जाएंगे। आपने थैंक यू सो मच। मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपको लगे कि आपकी कोई आखिरी विश हो, मतलब बंदा सोचता है ना कि यार ज़िंदगी में ये अचीव हो जाए, ये तो है, कुछ रिग्रेट्स रहते हैं हमें ज़िंदगी में, यार ये नहीं कर पाया, उस मौके पे नहीं मैं पहुंच सका, ये नहीं मिल पाया, ऐसा हो जाता तो हो बहुत अच्छा होता। कोई ऐसा विश जो आपको लगे? कुछ भी नहीं डॉक्टर, अब मेरे करियर ग्रोथ में मैं अब कुछ भी नहीं, आई डोंट हैव एनी लाइक आई विल गोना रीच टू दैट पोजीशन, मेरा कुछ भी नहीं, आई एम हियर, आई एम ओके, मेरा कुछ भी आप, मेरा ख्वाहिश है कि मैं आई जस्ट वांट टू सेटल विद माय फैमिली, दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू बी विद देम, कभी रेस्ट ऑफ द राइट आई जस्ट वांट टू स्पेंड विद देम। ऐसा फील होता है कि बंदा सोचे कि यार बस बहुत हो गया, अब घर वापस चलते हैं? कई बार होता है डॉक्टर, मतलब कई बार आपने देखे होंगे मेरे को कैसे कैसे सिचुएशन में, है ना। मैं आपकी वो कुछ फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें आप वो बाइक लेके वो सिक्किम के वो इतने खूबसूरत रोड से, बहुत ही पैशनेट हूँ बाइक की, मेरी बाइक कलेक्शन से मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मेरे को बाइक राइडिंग स्ट्रेस रिलीज बिल्कुल कर देती है। मैं जब निकलता हूँ बाइक लेकर कि मैं बस अपने आप को किंग फील करता हूँ। इट्स सो लाइक यू नो, वो है कई सारी चीज़ें, वो क्या क्या करना डॉक्टर, अभी तो सर्वाइव करनी है, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, सो दैट इज़ माई ड्रीम। इंशाल्लाह लाइफ रही, मालदीव ने नहीं खाई तो है वो, तो कहीं और चले जाएंगे। ये एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा डॉक्टर, आप है, आपके हाथ पैर इंशाल्लाह भगवान ने आपको दिया है ना, जब तक ये है ना और आपके अंदर है भाई, आज यहाँ है भाई, कल बोल दे नहीं, आप ये काबिलियत रखता हूँ डॉक्टर की, हाँ मिलेगा कहीं ना कहीं, जब तक है कर सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेसिटी है, कभी भी आई कैन डू इट वाला। यार मुझे याद आ गया, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इंडियन आइडल में सिक्किम से एक बच्ची थी, क्या नाम है उनका? जैक्सन डोना। हाँ जैक्सन, हाँ या वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटिल गर्ल है। नहीं सिक्किम का पहली बार मुझे अगर पता चला हो कोई नाम है और भी, बट रही है, बट एक छोटी लड़की और ग्लोबल स्टेज में वो रशिया तक पहुंची थी वो लड़की। सो शी डिड अ बेस्ट। वो जैक्सन डोना को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, शी इज doing good and she's so cute. She's अभी भाई she has a mesmerizing. ओ भाई जब वो स्टेज के ऊपर आती थी तो बिल्कुल उसका आवाज इतना मध्यम सा, और वैसे बोलेगी कि यार ये पता नहीं बोल भी पाएगी कि नहीं, लेकिन इतना हाई नोट पे गाती है वो। अमेजिंग है डॉक्टर, शी इज रियली नाइस, शी इज रियली नाइस। सो राजेश,
आज मैं की मेरे को हमारी भी समराइज, हाँ डॉक्टर, आज की हम सीटिंग को यहाँ करते हैं, ख़त्म करते हैं और होप्स हो ये हमारी ज़िंदगी से ख़त्म ना हो, हम कनेक्टेड रहें। Absolutely, ये ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, बट आप करें, पता नहीं आप इंशाल्लाह कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ बड़े लोग पता नहीं यूएस में है, राजेश पता नहीं कौन था, ये ऐसा हो, बट मैं होने नहीं दूंगा डॉक्टर। एंड आई एम थैंक यू सो मच पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपने मेरे को ये लाइक समझा और आपने मेरे साथ ये 1.5 आवर टाइम स्पेंड इतना खूबसूरत मौसम है समुंदर लोकेशन की। में और ऐसे, और ये अमेजिंग है, प्रीशियस है। थैंक यू नहीं सो कोई मसला मच। नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, मेरा अकाउंट नंबर लीजिए, उसमें पैसे डाल दीजिए। हाँ डाल देता हूँ डॉक्टर, हाँ तो हाँ, डाल वो देता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।